सभी को नमस्कार एंड वापस आपका स्वागत है गाइस मेरे चैनल पे, मेरे न्यू वीडियो पे। एंड आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्कैम के बारे में जो भी हुआ है। एंड लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं एंड जो हमारा यूथ है वो परेशान है गाइस। और होना भी चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सही हो रहा है। अब जो ये एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था तो एक्चुअली हुआ क्या, मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ। कुछ टाइम पहले एसएससी का ये जो एग्जाम है इसके लिए पोस्ट निकली और लाखों बच्चों ने अप्लाई किया गाइस, और बहुत दिल से लगे रहे। और क्योंकि बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट नहीं थी कि एकदम आप टॉप नॉच बोल सकते आईएएस आई ऐसा ऐसे की पोस्ट नहीं थी। अच्छी पोस्ट थी बट ठीक थी। तो हर कैटेगरी के बच्चे ने अप्लाई किया गाइस। तो अब उसमें हुआ ये कि जब एक गरीब घर का बच्चा है उसने फॉर्म भरा है, जैसे नॉर्मल मैं हो गया, मैं बहुत मिडिल क्लास घर का हूँ गाइस, और मैं फॉर्म भरता हूँ। अब उसके बाद होता ये है कि मैं जा रहा हूँ अपना पेपर देने के लिए। मैं बहुत तैयारी करी, साल भर बहुत अच्छे से पढ़ा मैंने गाइस। उसके बाद मुझे मालूम पड़ता है कि एडमिट कार्ड आ गया है और उसके पहले सब आ गई डिटेल्स। तो मेरे को एग्जाम सेंटर मिला है यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर गाइस, 1000 किलोमीटर दूर। मैंने उसके लिए भी जैसा अपना एक्सपेंसेस अफोर्ड किए गाइस कि मुझे कुछ बनना है तो ठीक है, थोड़ा बहुत मैं लगाऊंगा भी। मैं गया, पेपर देने गया। अब मैं पेपर देने गया, सेंटर पहुंचा। जैसे ही मैं सेंटर रीच किया तो वहाँ पे जो बाहर जो गार्ड्स थे और जो भी इन्विजिलेटर या जो भी वहाँ पे ड्यूटीज पे कर रहे थे अपनी, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप जाइए, आपका पेपर रद्द हो चुका है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा एसएससी से, और सिर्फ एसएससी से नहीं गई, हमारा एक एमपीपीएससी भी होता है आजकल तो, सही चल रहा है। और इसके अलावा जो अलग स्टेट पीएससी और अलग जो एग्जाम्स होते हैं, सबसे मेरा जो बॉडीज होती हैं उनसे एक ही क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों करते हैं आप। क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी अच्छे पेपर कराते हैं सब अच्छे से हो जाता है, एट द एंड आप लोग सब कुछ बिगाड़ देते हो। मोस्टली मोस्टली कह रहा हूँ मैं, ना मैं 100% नहीं कहता मैं आपको, पर 70% दिक्कत तो आप करते हैं। मोस्टली बॉडीज की मैं बात कर रहा हूँ, और ये गलत है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि एक बच्चा जो दिन रात लगा हुआ है वो पहले सोच के बैठा है कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है और देश सेवा करनी है। खासकर मैं, मेरे ऐसे बच्चे जो हैं, और बहुत सारे मेरे ऐसे यूथ हैं, मेरे दोस्त हैं गाइस, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे सीनियर्स, उनको मैं जानता हूँ। वो सिर्फ ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं देश सेवा के लिए, भले वो गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो। मैंने देखा है। और आप ऐसे लोगों के साथ अगर ये बिहेव करोगे तो विश्वास वैसे ही आपसे उठता जा रहा है और उठता जाएगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो आपने बेच दिया है ऑलरेडी। आपको डिग्री चाहिए घर बैठे मिल जाएगी, आने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो वैसे ही होता है गाइस, सब बिक चुका है, कोई मतलब ही नहीं होता ऐसा तो। अब उसके बाद बात आती है गाइस कि एक्शन क्या ले रही है गवर्नमेंट या पब्लिक या फिर जो भी सिस्टम है। और पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है गाइस, और प्रोटेस्ट जो कर रही है आपको पता है सब छुपाया जा रहा है गाइस। और जो तीन पिलर्स होते हैं हमारे डेमोक्रेसी के और हमारे फ्रीडम के, जो हमें एश्योर करवाता है कि इससे आपको फ्रीडम है, इससे आपको डेमोक्रेसी है, उनमें से एक है मीडिया। वो मीडिया ही बिक चुकी है गाइस, चंद रुपयों के लिए मीडिया बिक गई है। तो वो ये नहीं दिखा रहा कि एसएससी के बच्चों बेचारे जो परेशान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें मारा जा रहा है, उनके टीचर्स को मारा जा रहा है, इवन उनको भगाया जा रहा है, और ऐसा अपमान कर रहे हैं टीचर्स का। बट ये दिखाया जा, वो सब न्यूज हाइड कर दी जा रही है न्यूज चैनल से। ये जर्नलिस्ट जो रहते हैं, बहुत बड़े बड़े नामी जर्नलिस्ट हैं गाइस, सब हटाते जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है। और मैं सरकार में सबकी बात नहीं करता, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो ये करवाते हैं और जिसके कारण पूरी सरकार खराब भी हो जाती है, और वो सही भी है। तो बात यहाँ है कि वो थर्ड पिलर जो है, आपको फ्रीडम है, आप पावरफुल हो। थर्ड फ्रीडम मतलब मीडिया हमारा थर्ड पिलर, उसके बाद भी ये हो रहा है देश में। तो फिर जनता करे क्या। आप उसकी जगह दिखा रहे हो कि फेक न्यूज बना रहे हो आप कि यहाँ बाढ़ आ गई तो इतने लोग परेशान हो गए हैं, अपना सामान उठा के जा रहे हैं। तो भाई वो चलो वो नेचुरल डिजास्टर है वो भी दिखाओ, बट आप फेक न्यूज ही बना रहे हो। और उसके अलावा आप ये चीज हाइड कर रहे हो कि लाखों लोग, लाखों बच्चे जिन्होंने पूरा साल भर कई सालों से लगे रहे पोस्ट के लिए, एग्जाम रद्द कर दिया गया, उनकी फीस भी ले ली, एग्जाम भी रद्द कर दिया।
मेरे एक फ्रेंड है गाइस, मेरा एक दोस्त है, जब मैं कोचिंग जाता था अपनी, तो मैं तैयारी कर रहा था पीएससी की। तो मेरा एक फ्रेंड था भाई, वो ट्राइबल था। उसने मुझसे एक चीज़ कही थी, आदिवासी था वो। उसने एक चीज़ कही थी भैया कि क्योंकि मैं ट्राइबल हूँ, एसटी हूँ, तो जो सरकार है बोलते मेरे लिए तो बहुत कर रही है और मेरे को मिल भी रहा है और मैं खुश भी हूँ। पर मेरे साथ के और भी लोग हैं भैया, कि मुझे भैया बोलता था, मैं उसका सीनियर था 1 साल। तो कहता था कि भैया, जो हमारे यहाँ के जो और भी हैं पंडित लोग भी जो कुछ होते हैं, जो मतलब जनरल में आते हैं, जिनको या सो पढ़ प्रकाश अपन बोलते हैं, तो मैंने बोला हाँ। तो वो बोलता है कि भैया उनका तो और हालत खराब है। मैंने बोला क्यों? बोलते भैया वो लोग, एक तो बोलते उनके पास पैसा भी ज़्यादा नहीं है, और बोलते कि उनको यहाँ यहाँ पढ़ भी रहे हैं, बोलते किराए से रह के काम भी कर रहे हैं, और जब बोलते उनको पेपर होना होता है तो बोले कुछ ना कुछ डिफॉल्ट आ जाता है। और 2019 का तो आपको पता ही है एमपीएससी का क्या हाल था। अब जाके रिजल्ट आया 2024 में। तो गाइज, ये चीजें मुझे लगता है कि सिर्फ हम युद्ध सही कर सकते हैं। जो कुछ चीजें हैं वो सिर्फ हम युद्ध ही सही कर सकते हैं, क्योंकि जो अपर बॉडीज हैं और ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, ये पेट्रियोटिज्म की जो भावना है एक बच्चे में, उसको मार रही है गाइस। इंसान देश छोड़ के क्यों जा रहा है? वो इसीलिए जा रहा है क्योंकि उसको पता है यहाँ सिस्टम के अब अंडर के काम करना पड़ेगा, लेकिन लोग सिस्टम को ही तोड़ देते हैं। अब मैंने कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ देखी गई कि एक बहुत बड़ा, एक बहुत हाई पोस्ट के नेता हैं, उनका बेटा, उन्होंने इंदौर में, उन्होंने उसने बहुत लोगों को मार दिया, गाड़ी से उड़ा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो ड्रिंक था। और जैसे उसको किसी ने बोला कि क्या बोलते हैं, किसी पुलिस वाले ने रोका भी, मना भी किया, तो उस पुलिस वाले को ही उन्होंने मारा। पर आज तक उसका, वो जो क्योंकि वो नेता का बेटा था, तो उसका आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। तो गाइस, ये हमारे देश में ये चल रहा है, और मैं नहीं चाहता कि ये और आगे बढ़े, जो कि बढ़ता जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ मैं और मेरे जैसे जो और भी यूथ है, ये इन्फ्लुएंस हो गई इस चीज को लेकर। तो इन्फ्लुएंस हो, मुझे पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ इस, पर हाँ, देशभक्ति मेरे अंदर है। मेरे माता पिता ने सिखाया है, मेरे नाना जी भी नेता थे, कांग्रेस पार्टी से थे वो। और मैं सिर्फ पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी पार्टी को नहीं बोलता, मैं किसी पार्टी को गलत नहीं बोलता, सो अपना काम करते हैं, ठीक है। और अभी जो चीजें हैं कांग्रेस की, वो भले खराब है, लेकिन मैं अपने नाना जी को जानता हूँ। मेरे नाना जी को जब पैसे नहीं होते थे उनके पास, तो क्योंकि वो बड़े घर के थे, उन्होंने अपनी जमीन लोगों को दे दी रहने के लिए गई, और 1 रुपए भी नहीं जोड़ा, 1 रुपए भी नहीं खुद का नहीं जोड़ा। वो एट द एंड जब उनकी डेथ हुई, तब भी उनने अपने उसके कुछ टाइम पहले जमीन बेची थी और लोगों को दे दिया था, जो भी था पैसा और क्या बोलते हैं, घर जमीन दिए थे। तो उस चीज के लोग आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने स्कूल बनवाए थे हमारे गाँव में, और बहुत बड़े बड़े काम किए, और बहुत बड़े बड़े नेता उनको जानते भी, तो उनकी रिस्पेक्ट इसलिए करते थे गाइस। और आज भी कुछ भाजपा के ऐसे हैं नेता हमारे इस मध्य प्रदेश में, जो उनका सम्मान करते हैं। वो कहते थे कि वो बहुत शानदार व्यक्ति है। तो मेरे अंदर वो चीज है गाइस, देशभक्ति है मेरे अंदर, वो मेरे ब्लड से है, वो जिससे भी है, पर है। तो मैं चाहता हूँ, और मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ उन्हें, मेरी कोचिंग में पढ़ते थे गाइस और मेरे आसपास भी रहते हैं, तो मैं जानता हूँ। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप तक मेरी वीडियो पहुंचे, और हम सब देश के लिए कुछ कर पाएंगे गाइस, क्योंकि पेट्रियोटिज्म जो भावना है, देशभक्ति खत्म होती जा रही है गाइस। और मैं कोई सिंपैथी लेने के लिए या ट्रेंडिंग पे टॉपिक है इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता गाइस, ये वाली खास कर स्पेशली ये वाली वीडियो। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये शेयर करें, ताकि हम देशभक्ति को आगे बढ़ा पाएँ। थैंक यू।